राम राम। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में जा रहा है, तो अष्टम भाव में बृहस्पति का जाना अच्छा नहीं होता। यहां पर किसी रोग के या किसी मुसीबत के प्रकट होने की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर बैठे हुए बृहस्पति क्योंकि अष्टम भाव में हैं, तो हो सकता है कि कोई एक चोट भी आपको दे सकते हैं या संभावनाएं बना सकते हैं, या किसी तरह से आपका झगड़ा किसी व्यक्ति के साथ प्रकट ना हो जाए, लोग आप पर ताने कसें या किसी तरह से परेशान करें, जिससे आप विचलित होके हो सकता है कि अपना संयम खो दें। यहां पर बृहस्पति बैठे हुए आपके जीवन साथी के जीवन में धन के लाभ दर्शा रहे हैं। अगर प्रोफेशनल है आपका जीवन साथी तो धन लाभ हो सकते हैं। यहां पर बैठे हुए बृहस्पति क्योंकि यहां पर देख रहे हैं खर्चे वाले भाव को, तो धन थोड़ा सा व्यर्थ जा सकता है, खर्चे अधिक हो सकते हैं, ऐसा देखने में आता है। कोई व्यक्ति आपके पास मदद मांगने के लिए आ सकता है, आप उसकी मदद करें और वह आपको दोबारा शायद धन वापस देने भी ना आए, तो सतर्क रहिएगा। यहां पर बृहस्पति धन भाव को देख रहे हैं। धन का कोई झगड़ा परिवार वालों के साथ निकल के सामने आ सकता है या वाद विवाद बन सकता है पैसों को लेकर, या पैसों का नुकसान दर्शा रहे हैं। यहां से जो दृष्टि दे रहे हैं बृहस्पति चौथे भाव में, तो चौथा भाव माँ का है, प्रॉपर्टी का है, तो कहीं ना कहीं आपकी माताश्री को कुछ ना कुछ रोग परेशान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा उत्पन्न भी हो सकता है, या ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी लें, कुछ ना कुछ उसमें कमी निकल आए, आपका मन खट्टा हो, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से तुला राशि के हिसाब से, है ना, बृहस्पति की नीच राशि प्रकट हो रही है, तो कोई ना कोई टेंशन पड़ सकती है। वाहन इस समय संभल के चलाएं थोड़ा सा, और वैसे यहाँ पर वाहन लेने की भी संभावना आपके लिए बन रही है तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बृहस्पति ग्रह परिणाम लेके आ रहे हैं वो है सप्तम भाव में बृहस्पति का आना। सप्तम भाव क्योंकि शादीशुदा जीवन से संबंधित होता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके जीवन साथी से आपके अगर कोई संबंध खराब भी थे ना, इस समय ठीक हो सकते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति आपके विवाह के लिए, अगर आप विवाह के इंतजार में हैं, तो शुभ संकेत दे सकते हैं। लाभ की प्राप्तियां यहाँ पर बढ़ती हैं बृहस्पति की दृष्टि पंचम लाभ भाव में राशि के अनुसार रहने से। और जो आपकी इच्छाएं काफ़ी समय से अधूरी चल रही थी, कामनाएं अधूरी थी, लाभ रुका हुआ था, पैसा रुका हुआ था, वो भी मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि कामनाओं को पूरा करने का समय है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लग्न भाव में है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ ऐसा आप प्राप्त करने जा रहे हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बढ़े, या कोई ऐसा एक निर्णय जो आपको आपके परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में सम्मान दिलाएगा। और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जो है तीसरे भाव में रहने से ऐसा हो सकता है कि शायद पड़ोसियों से वाद विवाद हो, या भाई बहनों से आपके विचारिक मतभेद प्रकट होने की संभावना रहती है, क्योंकि नीच राशि बृहस्पति की यहाँ पर है, तो ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत संभल के करना है इस समय, आपने ये ध्यान रखिएगा। धनु राशि में बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है छठे भाव में है। शत्रुओं से आप पीड़ित रह सकते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा रोग आपको परेशान कर सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब या व्यापार, इसमें कुछ ना कुछ मानसिक तनाव या तनाव बन सकता है। और यहाँ पर बृहस्पति ग्रह की जो पंचम दृष्टि है आपके व्यापार भाव में है, पिता के भाव में है, यश के भाव में है, तो यहाँ पर ये जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपके पिता के संबंध में कुछ एक अच्छी संभावनाएं देती हुई नजर आती हैं, लेकिन साथ में विचारिक मतभेद भी दर्शा रही हैं किसी ना किसी तरह से। और यश अपयश में बदल सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा या झूठे एलिगेशन आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। पिता से इस समय संयम धारण करें और मधुर संबंध बनाने की ही कोशिश करें तो अच्छा है। बृहस्पति की यहाँ पर सप्तम दृष्टि हानि भाव में है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके खर्चे, आप जो ज़रूरी खर्चे हैं वो भी शायद रोकने की कोशिश करें, या कुछ समय के लिए उन खर्चों को आप नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें कि अभी नहीं करेंगे, थोड़े समय बाद करेंगे, अभी अभी कुछ ना कुछ धन का आवागमन अच्छा हुआ है
तो ऐसा करने की मत कोशिश करिएगा। कोशिश करिएगा जो ज़रूरी खर्चे हैं उनको चलने दें। यहाँ पर बृहस्पति कई बार क्या होता है, अगर आप खर्चे रोकने की कोशिश करते हैं तो धन के नुकसान अधिक करा देते हैं। बृहस्पति की दृष्टि नवम धन स्थान में रहने से, क्योंकि नीच राशि के अंतर्गत आ रही है, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों से कोई वाद विवाद ना हो जाए, इससे बचिएगा। धन के संबंध में कुछ ना कुछ धन या गोल्ड हो सकता है कि आपका गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो बिल्कुल सुरक्षित ढंग से उसे रखिएगा। और बृहस्पति की अगर यहाँ पर बात की जाए कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव करवा देगा कि जो आपके नज़दीकी लोग थे, करीबी लोग थे, आपको उनकी असलियत प्रकट होती हुई नजर आएगी। तो मन पे मत लीजिएगा कई बातें, समय का प्रवाह होता है, चलने दीजिए, जिंदगी ऐसे ही चलती है। कई नए मित्र बनते हैं, कई छूट जाते हैं। बृहस्पति ग्रह मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव में गोचर जब वह 1 मई 2024 को करेंगे तो जो विद्यार्थी हैं विद्या के संबंध में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। और देखने में आता है कि यहाँ पर बृहस्पति रहने से आपके जो शरीर के रोग है, पाचन के रोग हैं, वह अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो ठीक होते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर आप अपने मनोरंजन पर कुछ एक समय स्पेंड कर सकते हैं, मतलब कि कुछ नए संसाधन ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने मनोरंजन के, और नई जगह आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं। हो सकता है वो जगह विदेश हो। और यहाँ पर बृहस्पति की जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि है वह भाग्य स्थान में रहने से बड़े बुजुर्गों से लाभ मिलने की संभावना है। और कहीं ना कहीं आपकी धर्म में, अध्यात्म में, या पुरातन संस्कृति की बातें हैं या पुरातन इतिहास है, उसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। धर्म के ऊपर अगर आप इस समय चलेंगे तो धर्म का अनुसरण करने से ये बृहस्पति और मजबूत होंगे और आपके लाभ अत्यधिक बढ़ सकते हैं। यहां पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान में रहने से ऐसा देखने में आता है कि आपके लाभ बढ़ सकते हैं। अगर आपका बड़ा भाई है तो बड़े भाई से अगर कोई विवाद चलता आ रहा है लंबे समय से, तो उसके भी सुलझने की संभावनाएं हैं। सोशल सर्कल, आपके मित्रगण आपको लाभ दे सकते हैं। आय के नए साधन आपके जीवन में प्रकट हो सकते हैं। लगन भाव में बृहस्पति की जो अगली दृष्टि आ रही है वो है नवम। यहां पर राशि जो है मकर है, तो मकर राशि पहले ही बृहस्पति की नीच राशि है, तो अपयश कहीं से ना मिले, इसका ध्यान रखिएगा। किसी के विवाद में आप घुसने की कोशिश मत करिएगा, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सेहत को लेकर बिल्कुल सतर्क रहना है। अगर कोई भी ऐसी संभावना लग रही है जो सेहत को परेशान कर सकती है तो उसका चेकअप पहले ही करवाइएगा। तो ये थे मकर राशि के परिणाम। कुंभ राशि में जो बृहस्पति देव का गोचर है वह चौथे भाव में होने वाला है। तो चौथा भाव लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार बृहस्पति उच्च का है, तो घर में सुख साधन की सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। घर में गहने जवाहरात बन सकते हैं, गोल्ड बन सकता है। और ऐसे व्यक्ति हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी पर भी कुछ धन इन्वेस्ट करें, नई प्रॉपर्टी खरीदें या अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाएं, या घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कुछ एक काम कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति का ज्ञान बढ़ा देंगे और ये ज्ञान बढ़ना इस समय शुभकारी रहेगा। और यहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पंचम अष्टम भाव में रहेगी। कुछ गूढ़ रहस्य आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसके प्रति आपको मिल सकते हैं। कोई नया गुण आपको मिल सकता है जिससे कि आप अगले समय में जाकर उससे धन अर्जित और बढ़िया तरीके से कर सके। ज्ञान में बढ़ोतरी ये बृहस्पति करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अमृत तुल्य दृष्टि जो है बृहस्पति की दशम भाव में रहने से काम में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रोफेशन में आपका नाम शोहरत बढ़ सकती है। और देखने में आता है इस समय इन लोगों की जिंदगी में गोल्डन समय 1 साल के लिए आ जाता है, जिसका अगर ये सदुपयोग कर लें तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संभावनाएं प्रबल बन जाती हैं। नवम दृष्टि बृहस्पति की रहती है खर्चे वाले भाव में, तो धन इस समय खर्च अधिक होगा। सैर सपाटे पे,
नई सुख सुविधाओं पे, यानी कि अपने जीवन में आनंद की बढ़ोतरी के लिए धन का व्यय होगा, जिससे लगेगा कि खर्चे बढ़ गए। सेहत की कोई खराबियां या हॉस्पिटल के चक्कर आप लंबे समय से लगा रहे हैं, तो वो हो सकता है इस समय रुक जाएं, थम जाएं, और आपके जीवन में कुछ सुखद अनुभव इस समय आ सकते हैं। तो ये कुंभ राशि वालों की लिए फल था बृहस्पति ग्रह का। मीन राशि के मालिक खुद बृहस्पति हैं, तो इनका अपनी राशि से तीसरे भाव यानी कि पराक्रम में जाना नई संभावनाएं, अपनी हिम्मत से नए रास्ते निकालकर आगे बढ़ने को दर्शाता है। और अपने दुनियावी साथियों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, भाई बहनों का साथ लेकर ये अपने आप को समाज में स्थापित करते हैं और नाम शोहरत पाने की तरफ बढ़ते हैं। वाणी में सुधार होता है। कुछ एक ऐसी वाणी ये लोग बोलते हैं कि दूसरे इनकी वाणी से प्रभावित होकर इनका इज्जत मान करते हैं, समाज में अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पंचम दृष्टि सप्तम भाव में रहने से यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी। धन के जो रास्ते हैं वो नए भी खुल सकते हैं। और यहाँ पर जो है बृहस्पति की दृष्टि रहने से विवाह अगर किसी का रुका हुआ है, लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा, या विवाह में किसी तरह की परेशानियां हैं, तो वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। और मीन राशि में पिछले काफ़ी समय से हो सकता है कि आप धन के मामले में कुछ एक तंगी झेल रहे हो, वो भी दूर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि है। भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि रहने से कुछ चीज़ें जो हमें कठिन मेहनत से नहीं मिलती, वह हमें भाग्य से मिल जाती है। तो इस समय बृहस्पति की कृपा आपके भाग्य पर है। बृहस्पति यहां से नवम दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, तो हो सकता है आप जो काम करें, आप जो बिजनेस करें, नौकरी करें, उसकी धनराशि रुक जाए कुछ समय के लिए, आपका पैसा अटक जाए, ठीक है, लेकिन वह आगे चल के आपको प्राप्त हो जाएगा। और कामनाओं की जो पूर्ति, जो आपने इच्छाएं इस साल अपने मन में रखेंगे, हो सकता है थोड़ा रुक के पूरी हो, लेकिन पूरी हो जाएंगी। तो ये था बृहस्पति ग्रह का प्रभाव। अब कुछ एक साधारण उपाय। तुला राशि वाले गले में गोल्ड की चेन धारण करें, या पीला धागा धारण करें, या केसर का तिलक लगाएं, शुभ होगा। इस समय ज्यादा दया धर्म ना करें, दया धर्म करने से बचें, अपने काम से काम रखें। और पीपल की सेवा आप कर सकते हैं, और पीपल को जल दे सकते हैं रविवार का दिन छोड़कर। वृश्चिक राशि वाले क्या करें? देखिए, इस समय दूध का दान करना बड़ा महत्वपूर्ण है। घर में आए व्यक्ति को दूध पिलाएं, और धर्म स्थान में पुजारी को दूध दान करें गुरुवार के दिन, बढ़िया रहेगा। धनु राशि वालों को चने की दाल धर्म स्थान में यानी कि मंदिर में देते रहें गुरुवार के दिन। कितनी देर तक देनी है वो अपनी मर्जी है, पर गुरुवार के दिन दान जरूर करें चने की दाल, ताकि आपका आने वाला समय आपके लिए शुभकारी बने। अगली राशि की बात करते हैं, जो कि है मकर राशि। मकर राशि को इस समय कोई ना कोई चालीसा, है ना, या धर्म ग्रंथ, ठीक है, किसी उचित व्यक्ति को जो उसका इस्तेमाल करें, उसको भेंट करना चाहिए। किसी को भेंट करें जो कि उसे पढ़े, शुभ होगा। कुंभ राशि, तो कुंभ राशि वाले इस समय क्या करें? अपनी माता का आशीर्वाद लें, ठीक है। घर का ये ध्यान रखें कि साज सज्जा का जो आप कार्य करवाना चाहते हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं, आपके घर में अगर मिस्त्री लोग आते हैं तो उनको चाय वगैरह ज़रूर पिलाएं और पकौड़े खिलाएं, ये शुभ रहेगा आपके लिए। और घर में थोड़ा बहुत अगर गोल्ड खरीद के ला सकते हैं इस समय में ज़रूर खरीदें। अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि वाले नारियल माता दुर्गा जी को चढ़ाएं, ठीक है, मंगलवार के दिन, और छोटी कन्याओं की सेवा करें, यह शुभ रहेगा, ठीक है जी।
तो ये 12 राशियों के फल उपाय आपके सामने हैं। वैसे तो मैं राशिफल पर वीडियो नहीं बनाता हूं जब कोई ग्रह परिवर्तन करता है, तो बहुत से लोगों का व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आया। जब ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो गए तो मैंने कहा कि मैं बनाता हूँ, बहुत कम बनाता हूँ, तो बनाता हूँ ये वीडियो। ये मैंने प्रयास किया राशियों के अनुसार आपको बताने का। राशियों को मैंने लगन मानकर हर एक चीज़ का फलादेश किया है कि आपको समझाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने लगन के अनुसार किया है। राशि को लगन में रखकर सभी, जैसे मान लीजिए चंद्र कुंडली बनती है ना, तो ये चंद्र कुंडली बनाकर सभी चीजों का फलादेश किया गया है। क्योंकि चंद्र की मनोस्थिति पर किसी भी ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो गोचर का प्रभाव तो सारा पड़ता ही मनोस्थिति के ऊपर है। तो ये कोशिश की गई है। ये कोशिश कितनी अच्छी, कितनी सटीक गई है, ये तो आप ही बताएंगे। और ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने आने वाले राशि परिवर्तन को शुभ कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होता है तो कुछ शुभ स्थितियां ही देखने को मिलती है, क्योंकि शुभ ग्रह है। तो इस दिन मंदिर जरूर जाएं, कोशिश करें। पहली तारीख को है ना, 2024 को, तो मैं भी उस दिन शायद बृहस्पति देव के ही दर्शन करूंगा और वह वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेगा। मैंने इस दिन को ही चुना है जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करके चेंज होंगे, तो कुछ नई शुरुआत उस दिन होने जा रही है। ऐसी आशा करता हूं ये बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए हमेशा शुभ परिणाम लेके आए और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से हो। इसी शुभ इच्छा के साथ जय माता दी।